हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड की एग्जाम प्रिपरेशन कैसे करनी है हमने, जो काफ़ी हेल्पफुल होगी उन स्टूडेंट्स के लिए जो पंजाब टेक्निकल बोर्ड से डिप्लोमा कर रहे हैं। ओके, इसमें मैं आपको सभी गाइडलाइंस दूंगी एंड टिप्स दूंगी कि कैसे कैसे इसको प्रिपेयर करना है चैप्टर वाइज। ओके, तो पहले तो ये बता दूं कि आप जितना भी कर रहे हैं उसको रिटर्न प्रैक्टिस के साथ जरूर कीजिए, क्योंकि अगर वीडियो देख ली या आपने बुक से कर लिया ऐसे ही हो गया ऐसे बिल्कुल नहीं है। तो जब तक आप इसकी रिटर्न प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो तब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी नहीं होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का, एंड वो क्वेश्चन भी नहीं समझ आएगा आपको। ओके, तो रिटर्न प्रैक्टिस जरूर कीजिए अगर पास होना है इस एग्जाम में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है सिलेबस के अकॉर्डिंग फंक्शन। फंक्शन में 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। 1 मार्क का क्वेश्चन भी यही है फिक्स्ड, क्योंकि हर बार यही क्वेश्चन आया हुआ है। 99% मैंने पेपरों में यही देखा है कि यही क्वेश्चन आता है। ओके, देखिए चैप्टर पूरा प्रिपेयर करना है आपने, बट ये है कि इस पे हमने ज्यादा स्ट्रेस देना है कि ये क्वेश्चन हमने देखने ही देखने हैं। ओके, जैसे इसमें है इफ फंक्शन माइनस जे एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स है, देन फंक्शन इज इवन फंक्शन। ये ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है, जैसे फिल इन दी ब्लैंक्स में भी आ सकता है, या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी आ सकता है कि ये तीनों तरह के क्वेश्चंस होते हैं, तो कहीं भी आ सकते हैं। ये ओनली 1 मार्क के लिए। इफ एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, तो हमने लिखना है फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन। ओके, ये तो हो गया फर्स्ट चैप्टर। सेकेंड चैप्टर है लिमिट ऑफ फंक्शन। इसमें से एक 1 मार्क का है, एक 4 मार्क्स है। 1 मार्क के लिए हमने प्रिपेयर करने हैं बेसिक फॉर्मूलाज। बेसिक फॉर्मूलाज भी बिल्कुल सिंपल, जैसे लिमिट एक्स टेंड टू 0 साइन ए एक्स अपॉन एक्स। ओके, इसको कैसे सॉल्व करना है, जो कि बहुत सिंपल है। इनकी वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं, तो वहां जाकर मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिए हैं इनके सभी के, तो वहां जाकर आप देख सकते हैं। ओके, तो इसमें तो हम पूरा पूरा नहीं सॉल्व कर सकते, तो एक एक वीडियो को अपलोड किया हुआ है इसके बारे में, तो वहां डिटेल से आप देख सकते हैं। ओके, ये सिर्फ मैं आपको यही बता रही हूँ कि 1 मार्क के लिए आपने ये प्रिपेयर करना है, एंड 4 मार्क्स के लिए आपने ये प्रिपेयर करना है। ओके, एंड देन 7 मार्क्स के लिए आपने ये टॉपिक्स करने हैं। क्लियर? तो 1 मार्क के लिए इसमें बेसिक फॉर्मूलाज ही रहेंगे, जैसे ये फॉर एग्जांपल ये मैंने बताई हुई है लिमिट एक्स टेंड टू 0 ई रेज्ड पावर 2x माइनस 1 अपॉन एक्स। एंड फंक्शन एंड लिमिट ऑफ फंक्शन की अलग से वीडियो भी बनी हुई है लास्ट ईयर पेपर्स की भी। ओके, जिन बच्चों ने देखा होगा ये। और 4 मार्क्स के लिए सभी क्वेश्चंस होंगे, जो बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, जो बहुत सिंपल हैं, उसमें मैंने डिटेल में बताई हुई हैं वीडियोस में, तो वहां जाकर आप देख लेना। ओके, तो 4 मार्क्स के लिए तो 5 मार्क्स का टोटल आएगा इस चैप्टर में से। नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में जो 1 मार्क में आएंगे क्वेश्चन, वो बिल्कुल बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं। जैसे ये हो गए, मीन्स हर चैप्टर के जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं उनको तो जरूर प्रिपेयर करिए आप। ओके, तो उनमें 1 1 मार्क में तो आते ही आते हैं, साथ में जो बड़े क्वेश्चन हैं, क्योंकि उनका ही बेस होता है वो। ओके, देन डेरिवेटिव ऑफ ई रेज्ड पावर 2x का क्या होगा, जैसे log x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos 4x का डेरिवेटिव, या सिंपल डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर ही पूछ लेते हैं। ओके, तो सिंपल, बिल्कुल सिंपल सिंपल जो फॉर्मूलाज हैं वही इसमें आएंगे 1 मार्क में। एंड 4 मार्क्स के लिए कैसे प्रिपेयर करना है हमने, सबसे पहले पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे फर्स्ट नंबर पर यही आते हैं। ओके, देन इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन के चांसेस होते हैं, देन प्रोडक्ट रूल, देन क्वोशिएंट रूल। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन तो आपको जरूर करनी चाहिए, क्योंकि यही बेस है नेक्स्ट चैप्टर्स का। ओके, ये तो हो गए 4 मार्क्स के टॉपिक्स। देन 7 मार्क्स में इसमें ये क्वेश्चन पक्का आता है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में से। ये जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने ये बताया आपको एक्स रेज्ड टू पावर साइन एक्स, ऐसे पार्ट्स वाले फंक्शन होते हैं जो। ओके, मीन्स लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ये आता है 7 मार्क्स में। क्लियर? तो 7 मार्क का एक क्वेश्चन हो गया हमारे पास यहाँ एक क्वेश्चन हो गया 7 मार्क्स के लिए। ओके, नेक्स्ट चैप्टर है फोर्थ चैप्टर सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ओके, ये लास्ट में मैं बताऊंगी आपको कि सबसे पहले क्या प्रिपेयर कर सकती हैं आप। अगर ऐसा भी जैसे पूरा पूरा कंप्लीट चैप्टर भी नहीं करना, तो लास्ट में मैं बताऊंगी कि कैसे कैसे आप सबसे पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। ओके, ताकि आप पास हो सको, एटलीस्ट पास हो सको। देन आगे आपकी कैपेसिटी है कि आप कितना प्रिपेयर कर सकते हैं इसको। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में से 7 मार्क्स का आता है क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन है। और फॉर एग्जांपल के लिए मैंने ये बताए हुए हैं, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू कुछ गिवन होता है हमें, एंड वी हैव टू प्रूव सम आइडेंटिटी, कुछ ना कुछ हमने प्रूव करना होता है। ओके, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे ये 7 मार्क्स में आते हैं इसमें, इस चैप्टर में से। नेक्स्ट चैप्टर है टेंजेंट एंड नॉर्मल। वेरी सिंपल एंड वेरी इजी चैप्टर। इसमें 1 मार्क का क्वेश्चन एक तो ये क्वेश्चन पक्का ही है, क्योंकि मैंने वीडियो में भी बताए हुए हैं ये क्वेश्चन कि 1 मार्क के लिए आप ये प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें ज्यादातर एक तो यही क्वेश्चन है, इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन स्लोप इज 0, जो भी है। ओके, एंड देन स्लोप
जैसे एक सिंपल हमें कर्व गिवन हो गई और उसकी सिंपली हमने स्लोप फाइंड आउट करनी है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें 1 मार्क में। एंड 4 मार्क्स में आते हैं हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ सकता है या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आता है इसमें। ओके तो वीडियो में देख लेना जाकर कि कैसे कैसे इसको प्रिपेयर करना है। ओके देन रिटर्न प्रैक्टिस जरूर कीजिए, चाहे थोड़ा सा कीजिए लेकिन रिटर्न प्रैक्टिस जरूर कीजिए, उसके बिना तो सॉल्व होते ही नहीं है क्वेश्चन, क्योंकि उसके बिना आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा। ओके देन नेक्स्ट चैप्टर है मैक्सिमा एंड मिनिमा, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसमें से भी 7 मार्क्स का आता है। देखिए ये तीनों ही चैप्टर ऐसे हैं कि जो स्कोरिंग भी है और छोटे छोटे चैप्टर भी हैं ये। ओके तो डिफरेंशिएशन का अगर थोड़ा सा बेसिक भी आता है आपको, बेसिक फॉर्मूलाज भी आते हैं, तब भी आप पहले ये तैयार कर सकते हैं। ओके इनको पहले प्रिपेयर कर सकते हो, जैसे पहले सक्सेसिव डिफरेंशिएशन करके देख लिया हमने, देन टेंजेंट एंड नॉर्मल करके देख लिया, देन मैक्सिमा मिनिमा। इसके बाद आप फिर डिफरेंशिएशन पर आ सकते हैं, जैसे डिफरेंशिएशन का पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन होगी, इस टाइप के क्वेश्चंस हो गए। ओके क्योंकि मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए बेसिक ही नॉलेज चाहिए डिफरेंशिएशन की, सिंपली जिसमें आपको सिंपल डेरिवेटिव निकालने आने चाहिए ओनली पॉलिनोमियल्स के। ओके जैसे इसमें y इज इक्वल टू क्यूबिक इक्वेशंस होती हैं या बाई क्वाड्रेटिक जिनके ऊपर x रेज टू पावर जैसे 4 आ गया, इस टाइप की इक्वेशंस होंगी जिनमें हमने मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज निकालनी है। इसमें से भी एक ही क्वेश्चन आता है 7 मार्क्स के लिए। ओके तो पहले प्रिपेयर कीजिए जिनमें से 7 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, पहले वो प्रिपेयर कीजिए ताकि आपके 21 मार्क्स, तो जैसे पासिंग मार्क्स तो 20 ही होते हैं, तो 21 एटलीस्ट आ जाए। देन कट आके उनमें भी जैसे 15 या 14 रह गए, देन 4 मार्क्स के देन प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके तो सबसे पहले ये चैप्टर जरूर प्रिपेयर करिएगा, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, टेंजेंट एंड नॉर्मल हो गया एंड मैक्सिमा एंड मिनिमा हो गया। क्लियर। नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, इसमें 1 मार्क में ही आता है, 4 मार्क्स में कम ही आया हुआ है इसमें से क्वेश्चन। 1 मार्क में एक ही क्वेश्चन है कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करना है। वेलोसिटी होती है कि सिंगल डेरिवेटिव निकालना है हमने, जो भी गिवन हमें ये फंक्शन होता है, एंड एक्सेलरेशन होता है जिसमें हमने डबल डेरिवेटिव निकालना होता है। ओके तो ये वीडियो पर जाकर देख लेना एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में। नेक्स्ट आएगा इंटेग्रेशन। देखिए यहाँ तक तो आप प्रिपेयर कर सकते हो, नेक्स्ट बच्चों को आती है प्रॉब्लम इंटेग्रेशन में, बाकी जिनकी कैपेसिटी है, जिन्होंने पहले किया हुआ है या कर सकते हैं वो तो करना ही करना है उन्होंने तो। बाकी जिन बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि डिफरेंशिएशन में भी अटक जाते हैं कहीं, तो यहाँ तक तो चैप्टर्स जरूर कीजिएगा एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन तक। ओके तो उसके बाद ये दिखने में मुश्किल है, जैसे डेफिनेट इंटेग्रल जो है, इसके पहले तो इंटेग्रेशन, इसमें देखिए सारा करने की जरूरत नहीं है आपको। ओके पहले तो इंटेग्रेशन आ गया, इंटेग्रेशन में बेसिक फॉर्मूला सभी आने चाहिए आपको, टिप्स पे कर लीजिए, चाहे पूरा का पूरा चार्ट बनाइए उसका। डेरिवेटिव ऑफ इंटेग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर क्या एक्स होता है, इंटेग्रेशन ऑफ लॉग एक्स क्या है, इंटेग्रेशन ऑफ, ये सभी जितने भी हैं इंटेग्रल बेसिक फॉर्मूलाज हैं, ये 1 मार्क में आते हैं, तो इनको पहले तो क्रैम कर लीजिए जैसे मर्जी। ओके क्योंकि जो डेफिनेट इंटेग्रल है नेक्स्ट चैप्टर, इसमें पार्ट फर्स्ट ही कर सकते हैं आप इंटेग्रेशन, बाकी जिन्हों में कैपेसिटी है कर सकते हैं जो, वो बाय पार्ट्स कर सकते हैं, इंटेग्रेशन बाय पार्ट्स, जो 4 मार्क्स में चांसेस हैं जिसके आने के। ओके नेक्स्ट है डेफिनेट इंटेग्रल। डेफिनेट इंटेग्रल के तीनों पार्ट्स करिए, क्योंकि इसका इंटेग्रेशन के साथ कोई इतना लिंक नहीं है, क्योंकि डेफिनेट इंटेग्रल का अलग से ही फॉर्मूलाज हैं इसके। ओके तो बिल्कुल सिंपल फॉर्मूलाज हैं, तो इनको जरूर कीजिए, क्योंकि इन सभी में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है डेफिनेट इंटेग्रल के, जो मैंने तीनों पार्ट्स बनाए हुए हैं। ओके ये अलग से बनाए हुए हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ इंटेग्रेशन, इसमें से भी 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता ही आता है, और जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही मैंने वीडियोज में बनाए हुए हैं, y इज इक्वल टू लॉग एक्स हो गया, या y इज इक्वल टू 4x² हो गया, या इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी हैं। ओके तो जो वीडियोस में ये दिए हुए हैं इनको ही सॉल्व करके देख लो, तो 4 मार्क्स के तो ये पक्का ही आता है। जैसे एक डेफिनेट इंटेग्रल में हो गया, एक एप्लीकेशन ऑफ इंटेग्रेशन में हो गया, ये दोनों में 4 मार्क्स के आते ही आते हैं। ओके नेक्स्ट चैप्टर आता है, तो पूरा इंटेग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, जिनको पहले ही प्रॉब्लम है डिफरेंशिएशन में, ये अटके पड़े हैं जो, तो वो इंटेग्रेशन के सिंपल पहले फॉर्मूलाज कर ले। ओके पार्ट 1 में मैंने किए हुए हैं, ओनली पार्ट 1 कर लीजिए इसका इंटेग्रेशन का। नेक्स्ट डेफिनेट इंटेग्रल के तीनों पार्ट्स कीजिएगा। ओके एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटेग्रेशन में भी बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, वही कीजिए, 4 मार्क्स में आ जाते हैं। ओके देन जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने 1 मार्क में ये क्वेश्चन 100% आता ही आता है,
हाउ टू फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, ऑर्डर एंड डिग्री 1 मार्क के लिए होते हैं। बाकी इसमें 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, वो तो आप छोड़ भी सकते हैं, अदरवाइज जिन्होंने करना है तो पार्ट 3 में से कर सकते हैं वो। ओके, क्योंकि इसके लिए इंटेग्रेशन बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। जिन्होंने तो इंटेग्रेशन पूरी की हुई है वो तो कर सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, अदरवाइज जिन्होंने इंटेग्रेशन का सिर्फ पार्ट 1 कर रहे हैं और डेफिनेट इंटेग्रल मेरे अकॉर्डिंग जैसे बताए हुए कर रहे हैं, तो डिफरेंशियल इक्वेशन को टच मत कीजिएगा, सिर्फ 1 मार्क का ही क्वेश्चन जरूर कीजिए इसमें, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, बाकी जिनकी कैपेसिटी है वो कर ही सकते हैं। क्लियर? आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे कि कैसे कैसे हमने प्रिपेयर करना है। तो मेरी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सबसे पहले आप लोग को जो प्रिपेयर करना चाहिए चैप्टर वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा, अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैक्सिमा एंड मिनिमा, इसके लिए 7 मार्क्स आपके कंफर्म हो जाएंगे। ओके, हैंड रिटन प्रैक्टिस जरूर कीजिए, रिटन प्रैक्टिस जरूर होनी चाहिए इसकी। नेक्स्ट, टेंजेंट एंड नॉर्मल इसमें आता है क्योंकि 1 मार्क के जो आते हैं, एंड 4 मार्क्स के लिए इसमें भी सिंपल हमें डिफरेंशिएशन चाहिए। ओके, इन दोनों के बाद फिर आप प्रिपेयर कीजिएगा ये डेफिनेट इंटेग्रेशन, डेफिनेट इंटेग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटेग्रेशन, क्योंकि जिनमें कंफर्म्ड हैं क्वेश्चंस कि इस टाइप के ही आते हैं तो वो पहले प्रिपेयर करनी चाहिए हमें। देन जो जिनका जैसे डिफरेंशिएशन में पैरामीटर डिफरेंशिएशन होगी, प्रोडक्ट रूल हो गया, पता नहीं कितने कितने क्वेश्चंस हो सकते हैं। ओके, और जिनकी कैपेसिटी है वो इंटेग्रेशन का बाय पार्ट्स टॉपिक भी कर सकते हैं। बाय पार्ट्स वेरी सिंपल टॉपिक है, इसमें भी मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही किए हुए हैं, ज़्यादा मैंने कॉम्प्लिकेटेड नहीं किए हुए हैं, और पेपर में भी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं आता। ओके, अगर प्रिपेयर किया होगा आपका तो बिल्कुल सिंपल लगेगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्ज़ाम, एंड आपका ये वीडियो कितनी हेल्पफुल हुई है तो ये मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में लिखकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।